हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, जीरो टू एडवांस इंग्लिश जो सीरीज है उसका एक क्लास फोर्थ है, चौथा वीडियो है। देखिए, आज का हमारा टारगेट है बोथ ऑफ, नीदर ऑफ और नन ऑफ को डिटेल में समझ। लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि हो क्या रहा है इस बैच में, मतलब अभी जो सीरीज चल रहा है उसमें हो क्या रहा है। गाइस, हम सीख तो रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग, सबसे पहला जो अध्याय होता है वो सीख रहे हैं, और इस पर हम काम कर रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के नाम से जानते हो, या जिस सब्जेक्ट को हम नाम ले लेते हैं कि चिंटू, या हम कहते हैं दिल्ली, हम कहते हैं मोबाइल, ईटीसी, ऐसा। या हमारा जो सब्जेक्ट है, कई बार हमारा सब्जेक्ट होता है योर हैंडसम फ्रेंड, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, माई ब्यूटीफुल गर्ल, ये जो सब्जेक्ट है। या कई बार हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो ऐसा भी होता है, व्हाट यू आर राइटिंग, ये सब सब्जेक्ट है, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं। तो जनरली स्टेट ऑफ बीइंग में हम इस पर काम करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, छोटे सब्जेक्ट पे काम करते हैं। या चिंटू, मिंटू, पिंटू, मोबाइल वोबाइल, छोटे मोटे सब्जेक्ट पे काम करते हैं। या यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, योर हैंडसम फ्रेंड, माई ब्यूटीफुल डॉटर, यहाँ तक भी हम पहुँच जाते हैं। ये सब सब्जेक्ट भी हमारा चलता है। ये सब्जेक्ट थोड़ा एडवांस सब्जेक्ट कहलाता है, जो हम एडवांस क्लास में पढ़ते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। तो अब हम क्या कर रहे थे कि हम सब्जेक्ट में ही देख रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों में से हमें सिलेक्शन करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। जैसे हमने अपने पिछले क्लास में सीखा होगा कि मान लो कि हमें एक ग्रुप में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो हम कहते हैं वन ऑफ। ये मैंने सिखा दिया है, हम वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं ना। हमने बोला कि भाई उनमें से एक लड़का, तो हमने बोला वन ऑफ दोज बॉयज। तो हम ये क्या सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट में तो हम चिंटू, मिंटू, पिंटू कर रहे हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग हो, उनमें से हम किसी एक या दो को चुनना हो, तो हम क्या करते, राइट। ये हमारा अभी चल रहा था, तो हमने ये वन ऑफ वगैरह तो देख लिया है। आज हम बात करेंगे कि मान लेते हैं कि कहीं पर सिर्फ दो लोग हैं। हमने देखा कि कहीं पर दो लोग या कोई भी दो नाउन्स हैं। हमें उन दोनों को हाईलाइट करना है। जैसे यहां पर एक लड़की है, ये लड़की है, और एक और लड़की है। अब ये दो हैं। अब हमारी नज़र में ये दोनों पूरा का पूरा, हम यहां से जब बोलेंगे तो हम जो कह रहे हैं वो दोनों पर असर करेगा। हम कह रहे हैं तुम दोनों पागल हो, हम कह रहे हैं तुम दोनों एजुकेटेड, हम कह रहे हैं कि तुम दोनों मुझे परेशान करते हो, तुम दोनों रोज़ यहाँ नॉइज़ करते हो, शोर मचाते हो। यानी कि हम इस दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे कैसे टारगेट करेंगे अंग्रेजी में, वो देखिए। अब दो के लिए अंग्रेजी में आइटम बना है आपका बोथ। मतलब ये जो शब्द है ना बोथ, आप इस बोथ का इस्तेमाल करें। तो बोथ बहुत सारे काम करता है। बोथ जो है वो डिटर्मिनर भी है। डिटर्मिनर का मतलब है कि आप बोथ लिखो, बोथ के बगल में यहां पर वो नाउन दिखा दो। नाउन जो दिखाओगे वो प्लूरल में दिखाओगे, क्योंकि बोथ का मतलब दो है, तो दो तो आप दिखाओगे ना। जैसे आपने कह दिया बोथ, और आपने बोल दिया बोथ द बुक्स, तो बोथ द बुक्स का मतलब क्या हो गया। अगर आप सिर्फ द बुक्स कहते
तो क्या पता चल रहा है कि 2 किताबों की बात हो रही है कि 10 किताबों की बात हो रही है? नहीं, बुक्स तो बहुत सारी है। जैसे आपने बोथ लगाया, आपने उन किताबों को लिमिटेड कर दिया कि बात सिर्फ भाई 2 किताबों की हो रही, बोथ द बुक्स। तो बोथ में इतनी पावर है कि बोथ लगाते पूरे ग्रुप में से 2 पर आकर के रोक देता है। अगर अगर मैं कहता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं बॉयज, या मैं द बॉयज कहता हूं, द बॉयज, मैं पूरा एक सेंटेंस बोलूं कि द बॉयज आर नॉटी, लड़के जो है वो नॉटी है, शैतान है, बदमाश है। क्या आपको कहीं से लग रहा है कि मैं 2 लड़कों की बात कर रहा हूं कि मैं 10 लड़कों की बात कर रहा हूं? 1000 लड़के भी हो सकते हैं। क्या कर लीजिएगा, दिखाई दे रहा है आपको कहीं पर? नहीं। अब इसको हमें एक डिटर्मिनेंट लगा करके हमें बताना है कि 2 है कि 3 है कि 10 है, कि बताने के लिए जैसे हमने यहां पर बोथ लगाया और हमने बोल दिया बोथ द बॉयज आर नॉटी। बोथ लगाते वो लड़के सिर्फ 2 में आकर सिमट गए, वो 2 हो गए। तो इस बोथ में इतनी पावर है। तो बोथ को लगाने का जो तरीका है वो क्या है कि आप बोथ लगाओ और बोथ के बगल में आप नाउन लगा दो, जैसा अभी आप देख रहे हो। तो अगर मैं कहता हूं कि बोथ द पेन्स आर एक्सपेंसिव, तो हमने क्या किया, हमने पेन्स से पहले बोथ को लगा दिया। तो ये तरीका भी एक है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनर का तरीका। बोथ यहां पर क्या काम कर रहा है, बोथ यहां पर एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर क्या होता है, वो नाउन से पहले लगता है, बताता है कि 1 है कि 2 है कि 5 है, वो डिटर्मिनर होता है। वो मेरा है कि तेरा है, वो डिटर्मिनर होता है। तो ये तो आप समझ गए। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम बोथ का इस्तेमाल एक प्रोनाउन की तरह करने लगते हैं, एक प्रोनाउन की तरह करते हैं। यानी कि हम यहां पर बोथ लगाते हैं। अब ये प्रोनाउन होगा तो बोथ के बगल में ही आपको क्या लगाना होगा, इज, आर, एम में से कुछ तो लगाओगे। तो बोथ को हम 2 मानते तो इसके लिए आर लगा देते हैं, बोथ आर लगाओ और उसके बाद अपना सेंटेंस बनाओ। अगर मैंने बोला दोनों एक्सपेंसिव है, मुझे पेन या मोबाइल बोलना ही नहीं है, मुझे आंखों से दिख रहा है कि वो पेन है या मोबाइल है, मुझे कहना हाँ दोनों एक्सपेंसिव, सिर्फ दोनों एक्सपेंसिव है। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि बोथ आर एक्सपेंसिव, यानी कि अब ये आर मेरा एक लिंकिंग वर्ब है। तो वर्ब से पहले ये क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट है ना। सिर्फ बोथ वर्ड एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो बोथ हमारा नाउन कैटेगरी में तो है ही नहीं, ये प्रोनाउन कैटेगरी में है। नाउन होता तो चिंटू, मिंटू, पिंटू, मोबाइल ऐसा नाम होता ना, ये बोथ एक प्रोनाउन है। तो ये सब्जेक्ट का अकेला भी काम करता है और बोथ के बगल में अगर आप नाउन लगा दोगे तो डिटर्मिनर बन जाएगा, है कि नहीं। तो 2 तरीके से आपने बोथ को देख लिया। फिर से देखिए, जो नए बच्चे हैं अगर वो नहीं समझ रहे या कुछ छोटे बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो देखिए, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि दोनों पेन्स, अगर मैं पेन्स भी बोलता हूं और दोनों भी कहता हूं तो क्या हो जाएगा, दोनों पेन्स लेट से एक्सपेंसिव है, तो मैं क्या बोलूंगा, बोथ द पेन्स आर एक्सपेंसिव। क्लियर। मैं पेन्स नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं दोनों एक्सपेंसिव है, तब मैं क्या कहूंगा, बोथ। अब मैं पेन्स नहीं बोल सकता, मैं सीधा बोथ के बाद आर लगाऊंगा, बोथ आर एक्सपेंसिव। लेकिन जब अचानक मैं यहां पर बोल दूं बोथ आर एक्सपेंसिव, तो सुनने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं पेन्स की बात कर रहा हूं कि मैं मोबाइल्स की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपसे कहता हूं कि बोथ आर ब्यूटीफुल, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं बोथ का मतलब आप 2 तो समझ जाओगे, लेकिन ये कैसे समझोगे कि वो 2 लड़कियां सुंदर हैं कि 2 किताबें सुंदर है कि 2 घर सुंदर है, कैसे समझोगे आप, नहीं समझ सकते ना। तो ये स्टाइल हम तभी यूज कर सकते हैं ना जब पहले से बातें हो रही हो। हम पहले से कार्स के बारे में बातें कर रहे हैं, वाओ कार्स, लवली कार, दो गाड़ियां हैं, तो बार बार हमें कार्स ना बोल के हमने अचानक बोला कि बोथ आर स्टाइलिश। तो जो हम बातें कर रहे हैं उसे पता है कि हम कार्स के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये अचानक हम किसी को नहीं कह सकते। हमने अचानक किसी को कॉल किया, मैंने बोला बोथ आर हैप्पी, कौन से बोथ, 2 लड़कियां खुश हैं कि 2 लड़के खुश हैं कि 2 महिलाएं खुश है, कौन, समझ रहे हो। तो ये आप तब यूज करना जब पहले से पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब एक तीसरा इसका स्टाइल आता है कि हमने बोथ लगाया
बोथ के बाद हमने एक प्रपोजिशन लगाया, वो प्रपोजिशन है ऑफ, और ऑफ के बाद हमने यहां पर एक प्लूरल नाउन लगा दिया। अब मैंने बोला कि बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम यानी कि इसका मतलब हो गया कि उनमें से दोनों। अगर कभी ऐसा बोलने का मौका मिले कि उनमें से दोनों ही पागल हैं, यानी कि अगर सेंटेंस को ऐसे लिखा जाए कि उनमें से दोनों पागल हैं, तो यहां भी तो आपका सब्जेक्ट आ गया ना, उनमें से दोनों। तो इसको बोलने के लिए क्या करोगे आप, बोथ ऑफ देम। तो यहां भी जो बोथ आपका है वही सब्जेक्ट है, यही आपका सब्जेक्ट है, यही आपका प्रोनाउन है, बोथ। आप बात बोथ की कर रहे हो, लेकिन आपने यहां पर ऑफ देम भी कह दिया कि वो जो खड़े हैं ना, उनमें से दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम, मतलब इनको एक ग्रुप मान रहे हो और ग्रुप में से इन दो को ही हाईलाइट भी कर रहे हो कि बोथ ऑफ देम। तो जैसे आप देम बोलोगे लोगों की नजर जाएगी, अच्छा वो जो दो खड़े हैं उनमें से दो ही खड़े हैं, दोनों में से दोनों ही पागल है। तो बोथ ऑफ देम आर मैड। तो एक ये भी तरीका होता है बोलने का, अभी आपके ऊपर है। आप बोलो कि बोथ द बॉयज आर मैड, आप बोलो बोथ ऑफ देम आर मैड, ये आपके ऊपर है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि बोथ, यहां ऑफ लगाया और यहां पर वो दूर खड़े हैं तो आपने दोज लगा दिया, वो दूर खड़े हैं, आपने बोला बोथ ऑफ दोज बॉयज, बोथ ऑफ दोज बॉयज, यानी कि दोनों के दोनों, उनमें से दोनों के दोनों जो लड़के हैं, बोथ ऑफ दोज बॉयज आर मैड। ये भी एक तरीका है। अगर वो दोनों नजदीक में है तो आपने बोला बोथ ऑफ और यहां पर आपने दीज लगा दिया, बोथ ऑफ दीज बॉयज आर मैड। आप ऐसे भी कह सकते हो। एक ही बोथ है, आप कैसे कैसे कह सकते हो, दो के बारे में ही बात हो रही, बट देखो ना तरीके कैसे हैं। ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने उनको बोला दे, और दे के यहां पे बोथ लगा दिया कि दे बोथ आर मैड। ये भी एक तरीका होता है। तो दो लोगों को दिखाने के लिए आपके पास इतने तरीके हो गए, ठीक है। तो बताइए, अगर बोलना हो कि हम दोनों ऑनेस्ट हैं, तो कैसे कैसे बोल सकते हो आप ऐसे भी कह सकते हो, बोथ ऑफ अस आर ऑनेस्ट, बोथ ऑफ अस, हम दो हैं और हम दोनों में से हम दोनों ही ऑनेस्ट हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वी लगाया और यहां बोथ लगा दिया, वी बोथ आर ऑनेस्ट, हम दोनों ऑनेस्ट हैं, ठीक है। बाकी चूंकि आपको हम दिखाना है इसलिए आपको अस या वी तो लगाना पड़ेगा। खाली अगर आप बोलोगे बोथ आर ऑनेस्ट तो मुश्किल होगा कहना कि बोथ आर कौन ऑनेस्ट, पता ही नहीं चल रहा है कि वो दोनों कि हम दोनों, ये नहीं पता चल रहा, तो ये कहना थोड़ा उचित नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, तो बोथ तो आप समझ गए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब तक जो हम बात कर रहे थे सब कुछ पॉजिटिव सेंटेंस था। तो मैं इतना कह दूं कि जो बोथ है, बोथ का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करते हैं, दोनों अच्छे हैं दोनों बुरे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है गाइस, यहां पर दो लोग हैं, मान लो ये दो लड़कियां हैं, यहां पर दो लड़कियां हैं और हमने बोला कि भाई ये दो लड़कियां हैं लेकिन दोनों में से कोई भी एजुकेटेड नहीं है, ना ये एजुकेटेड है ना ये एजुकेटेड, यानी कि दोनों के दोनों एजुकेटेड नहीं है। लेकिन जो कहने का तरीका होता है कि दोनों में से कोई भी एजुकेटेड नहीं। हालांकि आप बोथ लगा के कह तो सकते हो कि बोथ आर अनएजुकेटेड, बोथ आर नॉट एजुकेटेड, कह तो देते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा चलता है वो क्या चलता है, आपको नीदर लगाना है। अब जैसे आप नीदर लगाओगे तो नीदर का मतलब भी हो गया कि दो नाउन्स, अब बात कर रहे हो दो नाउन्स की बात कर रहे हो, और इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया कि दोनों में से कोई भी नहीं, इतना बड़ा इसका मतलब है। वो दो हैं तो दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब नहीं इसके अंदर छुपा हुआ है, नेगेटिव छुपा हुआ। अब मेरा अगर सेंटेंस है कि दोनों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, तो देखो ये जो नहीं है, नहीं पर ध्यान देना, नहीं और दोनों में से कोई भी, ये जितना लाल वाला है सब की एक ही अंग्रेजी है, खाली नीदर, तो अलग से नॉट लगाना पड़ेगा क्या? नहीं लगाना पड़ेगा ना, नहीं छुपा हुआ उसके अंदर, तो आपने बोल दिया नीदर। अब जैसे आपने नीदर बोला तो आप यहां प्रेपोजिशन लगा दो ऑफ, नीदर ऑफ,
और वहां जो दो है उनको या तो देम करके इशारा करो, नीदर ऑफ देम, आंखों से आपको दिखाई दे रहा है खाली देम, लेकिन अगर आपको लड़का लड़की भी जोड़ना है तो फिर आपको दूर है तो दोज बॉयज गर्ल्स ये सब बोलना पड़ेगा ऐसे। अगर वो नजदीक है तो नीदर ऑफ दीज गर्ल्स दीज बॉयज बोलना पड़ेगा। हम जब भी आप नीदर बोलोगे हम समझ जाएंगे कि नीदर का मतलब सिर्फ दो की बात कर रहा है। हम ये नहीं समझेंगे कि गर्ल्स कह रहा है तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, जी नहीं, नीदर कहते हम उसको एक लिमिटेड कर देंगे। हम समझ जाएंगे कि अच्छा जैसे बोथ मतलब दो, हम नीदर मतलब भी दो समझेंगे। इस नीदर को नीदर नॉर ना समझा जाए। मैं आपको नीदर नॉर नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक क्लास है, सोचिए इस बात को। मैं कहता हूं भाई उन दोनों में से कोई पढ़े लिखे नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, नीदर ऑफ देम। अब आर लगाऊं कि इज लगाऊं, ये झंझट आपके पास हमेशा रहेगा। तो याद रखिएगा कि जब नीदर है, नीदर अपने साथ लेता है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेता है, वो है दो, है दो। और जैसे आप नीदर बोलते हो तो ऐसा लगता है कि न ये एक एक सिंगल उठाता है, न ये पढ़ी लिखी है न ये पढ़ी लिखी है, ऐसा, तो वो सिंगुलर लेता है। तो आप क्या बोलोगे, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम इज लगाओगे, इज एजुकेटेड या एजुकेटेड, नीदर ऑफ देम। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर, आप बोलकर देखो इसे। कभी तो आप बोलोगे, कभी तो आपके घर में कोई दो आइटम होगा, मान लीजिए आपके घर में दो मोबाइल फोन है, ओके, और आपने बोला कि इन दोनों में से कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है भाई, आपके पास दो मोबाइल फोन, आपने बोला कि इन दोनों मोबाइल्स में से कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है। अब आप क्या करो, दो मोबाइल फोन, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं लिख कर देता हूं, आप बोथ लगाओगे, बोथ लगाओ, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं कभी कि नीदर भी कोई चीज है। आपने जो नीदर सुना वो नीदर नॉर सुना, ना तो मैं ना तो तू, ये वाला नीदर नॉर सुना, राइट। ये वाला नीदर या तो सुना नहीं या सुना तो समझा नहीं। देखिए इन दोनों मोबाइल्स में से कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है, हम तुरंत कैसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि नीदर ऑफ। अब वो मोबाइल्स अगर नजदीक हैं तो आपको यहां पर कम से कम दीज तो लगाना पड़ेगा ना बॉस, नीदर ऑफ दीज मोबाइल्स, नीदर ऑफ दीज मोबाइल्स। अब आर मत बोलना, इज बोलना, इज एक्सपेंसिव। आपका मन करेगा, मन करेगा यार मोबाइल्स है, ये आर लगा दो ना, दो मोबाइल्स हैं, आर लगा दो, मन करेगा, मन को मारना है। ये मोबाइल्स को नहीं देखना है, नीदर को देखना है। वो नीदर एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले रहा है। गेटिंग द पॉइंट, ऐसे देखो। तो नीदर ऑफ दीज मोबाइल्स इज एक्सपेंसिव, जैसे आप बोलोगे कि इन मोबाइल्स में से कोई भी एक्सपेंसिव नहीं, और सिर्फ दो की बात हो रही। अलग से नॉट भी नहीं लगा देना कि नीदर ऑफ दिस मोबाइल्स इज नॉट, ऐसा भी नहीं बोलना है, नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। अब और सोचिए दो आइटम्स क्या हैं, जैसे दो हाथ है, अब मैंने कहा कि उसके दोनों हाथ में से कोई भी स्ट्रांग नहीं है, तो उसके, और मुझे दो कहने की जरूरत भी नहीं, हाथ है, हाथ का मतलब ही दो है, तो मैंने बोला कि यार उसके दोनों ही हाथ, लिख देता हूं मैं, उसके दोनों ही हाथ स्ट्रांग नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, नीदर ऑफ हिज हैंड्स, नीदर ऑफ हिज हैंड्स इज स्ट्रांग, नीदर ऑफ हिज हैंड्स इज स्ट्रांग। इस तरीके से किसी के दो बेटे हैं, मैंने बोला कि उसके दोनों ही बेटे जो है वो टैलेंटेड नहीं है, तो उसके दोनों बेटे टैलेंटेड नहीं है। अब इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, नीदर ऑफ हिज सन्स, आर नहीं बोलना, इज बोलना है, इज, नीदर ऑफ हिज सन्स इज टैलेंटेड। अब दोनों बेटे टैलेंटेड है तो बोथ लगाओ, बोथ ऑफ हिज सन्स आर भी लगाओ, आर टैलेंटेड। देख लो, बोथ मतलब पॉजिटिव, नीदर मतलब नेगेटिव, ये लेकर के चलोगे तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए नीदर भी समझ गए। चलिए कई बार हम शॉर्टकट में ऐसे भी कह सकते हैं कि नीदर इज टैलेंटेड। अब नीदर इज टैलेंटेड हम तभी कह सकते हैं जब ऑलरेडी उनके बेटों के बारे में बात हो रही है, तो बार बार सन्स सन्स नहीं कहना है, उनके बेटे ये है वो है, फिर हमने बोला दो बेटों की बात हो रही है, उनके दोनों बेटे
लड़ते रहते हैं, उनके दोनों बेटे स्कूल नहीं जाते हैं, ये वो। फिर मैंने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नीदर इज टैलेंटेड, नीदर इज टैलेंटेड। तो जैसे मैंने बोला नीदर इज टैलेंटेड, तो मुझको पता है और आपको पता है कि हम बात किसकी कर रहे थे, उन दो बेटों की कर रहे थे। तो मैंने दोबारा सन्स नहीं लगाया, वो नीदर से अंडरस्टूड है कि बात बेटों की हो रही है। ठीक है, तो ये सब डायलॉग अचानक नहीं बोले जाते, पहले से जब कोई माहौल बना हो तब बोले जाते हैं, ताकि जो स्पीकर है और जो लिसनर है उन दोनों को तो पता है ना किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अचानक बोला कि एक लड़की को मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भाभी है, तेरी भाभी है, तो मुझे और आपको पता है हम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तभी तो अचानक नहीं कह सकते ना। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, तो हमारा बोथ ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया। अब मामला है कि अगर मान लो कि यहां पर दो से ज्यादा लोग, जब तक दो थे और हम कहते थे दोनों में से कोई पढ़ा लिखा नहीं तो हम नीदर कहते थे। अगर तीन हो जाएंगे तो, अगर चार हो जाएंगे तब, पांच हो जाएंगे तब क्या होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, नीदर नहीं कह पाएंगे, हम नन कहना पड़ेगा। नन लगाओ, प्रेपोजिशन लगाइए ऑफ, और यहां पर आप लगाइए प्लूरल नाउन। अब वो चार पांच लोग खड़े, मैंने कहा उनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं। वो चार के चार है, पांच के पांच है, पर उनमें से कोई मेरा दोस्त नहीं भाई, वो पांचों मेरे दोस्त नहीं है, न वो दोस्त है न वो दोस्त। अब यहां पर हम नन का इस्तेमाल करेंगे। हमने बोला नन, या ऑफ लगाया और वहां पर उनको अगर इशारा कर रहे हैं तो देम लगा दो। अगर मुझे पूरा बोलना है कि उन लड़कों में से, तो आप दूर खड़े हैं तो दोज बॉयज कर दो, नजदीक है तो आप दीज बॉयज कर दो। ठीक है, तो उनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, नन ऑफ देम। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इज लगाएं या आर लगाएं, तो मैं लिख दूं कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलाउड, इज आर में से कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, अलाउ किया गया। तो हम क्या बोलेंगे, उनमें से कोई मेरा दोस्त नहीं है, तो नन ऑफ देम। अगर मैं इज बोलूंगा तो मैं इज माई फ्रेंड बोलूंगा, नन ऑफ देम इज माई फ्रेंड। अगर मैं आर बोलूंगा तो नन ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स कहना पड़ेगा, फिर नन ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स। गेटिंग द पॉइंट, ये नन है। ठीक है, कुछ भी ले लो, नन ऑफ द बुक्स कर दो, नन ऑफ द बुक्स। अब आर भी कह सकते हो, इज भी कह सकते हो कि नन ऑफ द बुक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ऐसा भी कह सकते हो। ऐसा भी कह सकते हो कि नन ऑफ द बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, कोई भी किताब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अगर दूर है किताबें तो मैं ऐसा बोलूंगा कि नन ऑफ दोज बुक्स। जैसे मैं दोज कहूंगा मतलब मैं इशारा कर रहा हूं, मैं कभी आपको ये दीज दोज सब अलग से भी सिखाऊंगा, अभी हमारा टारगेट ये है। तो नन ऑफ दोज बुक्स, इज लगाओ यार, लगाओ, इज भी लगा सकते हो। नन ऑफ दोज बुक्स इज एक्सपेंसिव, उनमें से कोई भी किताब एक्सपेंसिव नहीं है, ऐसा भी कह सकते हो कि नन ऑफ दीज। अगर नजदीक है, इधर नजदीक है, एक से ज्यादा है ना, तो नन ऑफ दीज बुक्स, इज भी कह सकते हो, यार भी कह सकते हो, इज एक्सपेंसिव। ठीक है, और ऑलरेडी बातें चल रही है तो खाली नन भी कह सकते हो कि नन इज एक्सपेंसिव, ऐसा भी कह सकते हो, नन इज एक्सपेंसिव, कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, ये है गाइस। अब क्वेश्चन आता है क्या नन ऑफ द बुक्स ही कह पाएंगे क्या, नन ऑफ द मिल्क अगर कहना हो तो कहने को कह सकते हो, लोग कम यूज करते, कहने को कह सकते। ऐसा नहीं है कि नन का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल में नहीं लगाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि नन ऑफ द मिल्क, अब मिल्क को मिल्क तो नहीं कह पाओगे, मिल्क तो मिल्क ही रहेगा। तो आपने बोल दिया कि नहीं कोई भी, अब नन ऑफ द मिल्क इज प्योर, नन ऑफ द मिल्क इज प्योर, ऐसा हो सकता है। बहुत सारा दूध रखा हो आपने, उसको कह दिया कि नन ऑफ द मिल्क इज प्योर, ऐसा भी कह सकते हो, नन ऑफ द मिल्क इज प्योर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका नन हो गया। अब सेंटेंसेस हम कुछ बनाते हैं, जो हमने अब तक क्या सीखा उस पर कुछ सेंटेंसेस देखें, जो बिगिनर्स है ना उनको ये समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अब मैंने आई से उठाया तो मैं क्या बोलूंगा, आई के साथ एम, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है,
हमने आई को उठा लिया। यू को उठाएंगे भाई कि तुम मेरे भाई हो, तो मैं क्या बोलूँगा, यू आर माई ब्रदर। तो आई को उठा लिया, यू को उठा लिया। वी को उठाते हैं कि हम कमरे में हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर इन द रूम। वी को उठा लिया। अगर मैं दे को उठाऊं कि वो कमरे में हैं, तो मैं इनको दे कहूँगा कि दे आर इन द रूम। तो हमने आई वी यू दे को उठाया। अब ही शीट को उठाते हैं कि वो एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी लड़की है। तो मैं क्या बोलूँगा, शी इज़ अ गुड गर्ल। मैं बोलूँ कि वो मेरा दोस्त है, तो मैं क्या बोलूँगा, ही इज़ माई फ्रेंड। तो ही शी को उठा लिया। इट का मतलब है, जैसे अगर मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, अगर मैं इसको मैं ये मोबाइल है, लेकिन मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको इट कहूँगा ना, इसको मैं प्रोनाउन क्या दूंगा, मैं इसको इट बोलूँगा। मैंने बोला कि यह एक्सपेंसिव है, यह एक्सपेंसिव है, क्या बोलूँगा, इट इज़ एक्सपेंसिव। क्लियर है। तो हमारा आई वी यू दे ही शी इट हो गया। अब प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट हो गया। अब मालूम मैं इसको नाम के साथ करता हूँ, नाउन के साथ कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि चिंटू मेरे साथ है, चिंटू मेरे साथ है। तो मैं क्या बोलूँगा, चिंटू को चिंटू बोलूँगा ना, चिंटू इज विद मी। इस तरीके से अगर मैंने बोला कि मुंबई मेरे लिए लकी है, तो मैं क्या बोलूँगा, मुंबई इज लकी फॉर मी। हो गया। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मेरा दोस्त कमरे में है, तो पहले माई से शुरू करूंगा कि माई फ्रेंड इज इन द रूम। अगर मैं कहता हूं कि भाई तुम्हारा दोस्त यहाँ नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, योर फ्रेंड इज नॉट हियर। ऐसा भी हो सकता है। मैं बोलूँ भाई उसकी वाइफ उसके साथ है, तो मैं क्या बोलूँगा, हिज वाइफ इज विद हिम। मैं बोलूँ भाई उसका पति इंटेलिजेंट है, तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट है उसका पति। तो हर हस्बैंड इज इंटेलिजेंट। ये हो गया। तो हमने इस तरह के सब्जेक्ट भी उठा लिए। अगर मैं बोलूँ कि हमारा बेटा अपने बेडरूम में है, तो क्या हो जाएगा, हमारा आवर सन इज इन हिज बेडरूम, वो अपने बेडरूम। अगर मैं बोलूँ कि भाई उनका बेटा यहाँ नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, उनका मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 2 लोग तो होंगे, तो देयर सन, बेटा एक है, तो देयर सन इज नॉट हियर। तो ये भी सब्जेक्ट हो गया। हम सब्जेक्ट ऐसे भी उठा सकते हैं कि एक सुंदर लड़की मेरे साथ है, एक सुंदर लड़की मेरे साथ है। हम देयर से भी उठा सकते हैं, बट अभी मैं देयर सिखा नहीं रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि अ ब्यूटीफुल गर्ल इज विद मी। ऐसे भी कह सकता हूं। तो ये इस तरह के आपके होते हैं। या मैं ऐसा बोल दूं कि उनमें से एक मेरी बहन है, तो मैं क्या बोलूंगा, वन ऑफ देम इज माई सिस्टर। ऐसे कह सकता हूं। ओके। तुम में से एक चोर है, तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ यू इज अ थीफ। ये हो गया। या तुम दोनों इंटेलिजेंट हो, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, बोथ ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, बोथ ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। तुम दोनों में से कोई इंटेलिजेंट नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, नीदर ऑफ यू इज लगाऊंगा, इज इंटेलिजेंट। उनमें से कोई एजुकेटेड नहीं है, नन ऑफ देम। मैं इज भी लगा सकता हूँ, आर भी लगा सकता हूँ। मालूम मैंने आर लगा दिया, नन ऑफ देम आर एजुकेटेड। तो अभी हमने बस ये सीखा है
कि हम अभी सब्जेक्ट के साथ खेल रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कैसे हम किसी ग्रुप में से एक को दो को निकालेंगे। ये जब होता जाएगा, हर तरह का सब्जेक्ट जब मैं सिखा दूंगा, तब मैं बहुत आराम से प्रेडिकेट पे काम करूंगा, फिर मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव ये सब कराऊंगा। अभी हम बस सब्जेक्ट के साथ खेल रहे हैं कि आई वी यू दे ही शी इट ही सब्जेक्ट नहीं होता है, बड़े बड़े भी सब्जेक्ट। बस गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।